हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं स्टडी विद इंटरेस्टिंग लर्न। तो यह सीरीज चल रहा है घटना चक्र का, पॉलिटी चल रहा है इसमें, राज व्यवस्था, जिसमें कि 2 चैप्टर पहले पढ़ा दिया गया है, 2 या 3-4 चैप्टर पढ़ाया गया है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें 2 चैप्टर। तो ये घटना चक्र का सीरीज जो कि इसमें यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट एग्जाम और भी जिसमें कि एग्जाम है उसमें सभी के लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो जितने भी लोग इच्छुक हैं इसको देखने के लिए, वो प्लीज आप लोग देखिए इसको। और ये पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया इसमें कवर किया जा रहा है, जो कि हर एक एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी और बाकी भी स्टेट के लिए इसमें सभी के लिए क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो चलिए आप लोग देखते रहिए इसको, वीडियो को, और फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर चैप्टर है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो नोट्स दिए हैं इसमें, पहले नोट्स को पढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का इस विवरण इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पे समिति है और यहाँ पे अध्यक्ष दिए गए हैं। तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और यहाँ पर मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक एवं जनजातीय अपवर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। मूल अधिकार समिति है जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति है एचसी मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति गोपीनाथ बारदोलोई। और अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति हैं तो ए बी ठक्कर। संघीय शक्तियों संबंधी समितियां हैं तो जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। कार्य संचालन के एम मुंशी। सदन यानी हाउस समिति बी पट्टाभी सीतारामैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति राजेंद्र प्रसाद है। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति जीबी मावलंकर। यहाँ स्टेट के संबंधी समिति और वित्त स्टाफ समिति है तो स्टेट से संबंधित जवाहरलाल नेहरू हैं और राजेंद्र प्रसाद हैं स्टाफ समिति। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये हैं प्रत्यय पत्र संबंधी समिति के। अब यहाँ पर नीचे दिया गया है प्रारूप समिति में अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे अध्ययन को लेकर, जिनमें ए.एन. गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह बी.एल. मित्र एवं डी.पी. खेतान शामिल थे। बाद में इनमें बी.एल. मित्र के स्थान पर एन. माधव राव तथा डी.पी. खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु हो जाने पर टी.टी. कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। तदर झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालचारी, के एम मुंशी एवं भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अभी पढ़ा हम लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू। ये IAS 2025 का है। तो यहाँ पे दिया गया है कि कितने हैं। तो संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया विषयों नियमों संबंधी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक एवं जनजातीय अपवर्जित सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इनके बारे में हम लोग नीचे पढ़े ही थे यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति को बताना है तो इसमें है सरदार पटेल स्टेट के। संविधान सभा का सभा प्रारूप की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर अम्बेडकर थे ये प्रारूप समिति के। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भीमराव अम्बेडकर। अभी देखा, देखिए हर क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ के है, MPP से IAS 2019 में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें दिया गया है कि मूल अधिकार, तो मूल अधिकार के सरदार पटेल थे। और फिर यहाँ पे दिया है कार्य संचालन,
तो कार्य संचालन थे यहाँ पे डॉक्टर, यहाँ पे कार्य संचालन के हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर के एम मुंशी दिया तो के एम मुंशी लगाएंगे। फिर उसके बाद संघ का है तो संघ का जवाहरलाल नेहरू है, और उसके बाद प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि सलाहकार समिति की उप समितियों के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। 7वां क्वेश्चन आता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो आंसर है ऑप्शन बी 6, यानी उनको लेकर 7 थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णन स्वामी अय्यर, सरदार पटेल। तो नीचे दिए गए कुछ बताना है, तो इसमें सिर्फ यही थे, एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्णा अय्यर, ये दोनों लोग नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू, बाकी ये 3 लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो ये है 29 अगस्त 1947 को। तो संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट है इसका, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष, तो ये थे राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समिति के विशेष उल्लेख मिलता है। पहला है 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति के, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तथा 6 सदस्य थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी केलकर, हरिदकर एवं पटाभी सीतारामैया। और दूसरा है एक तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, श्री राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प बी होगा। तो अब यहाँ पर आता है संविधान का स्रोत। तो चलिए इसका नोट्स पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परम अधिकार, लेख आदि का उपबंध लिया गया है। अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने पर उपबंध ग्रहण किया गया। ये है अमेरिका से। आयरलैंड से है, तो आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी का, नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा से, तो संसद केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णयन, अपविष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से संविधान से ग्रहण किया गया है। जापान से, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन वाला लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श के ये सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता, आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है, जबकि जर्मनी से आपातकाल इमरजेंसी की व्यवस्था लिया गया है। इसमें मूल अधिकार को निलंबन करने की व्यवस्था ली गई। तो अब आते हैं प्रश्न पर। देखिए ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, कौन सा व्यवस्था कहाँ से लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान की उद्देशिका का विचार कीजिए। उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो ये है यूएसए से।
फिर है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म? तो ये है संविधान, सबसे ऊपर संविधान रहेगा। और फिर है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो ये है यूएसए से, न्यायिक व्यवस्था और जुडिशियल रिव्यू। अब है न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था, तो ये है यूएसए, भारत और यूएसए में है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के में समान रूप से पाया जाता है? तो ये है संविधान के निर्वचन और परिसंघीय सुप्रीम कोर्ट। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये है आपका कनाडा में। भारतीय संसद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ये है कनाडा से। भारतीय संविधान की राज्यों की संघ की संकल्पना प्राप्त किया गया है, तो किससे है? तो ये है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से है। भारत के संविधान सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत में के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था, ये है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के। सो भारत के संविधान ये डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है। ये फिर वही क्वेश्चन है, डीपीएसपी का तत्व कहाँ का योगदान है? तो ये है आयरलैंड से। ये है डीपीएसपी, इसके बारे में राज्यसभा गठन के प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्मात्री निम्नांकित उदाहरण प्रभावित हुए हैं, तो ये भी वही है आयरिश गणतंत्र का। अब 16वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए यहाँ पे भारत के संविधान के लक्षण और इसे कहाँ से लिया गया है? तो मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार लिया गया है यूएसए से। तो इसमें एक दूसरा कौन सा है? यही है, यानी कि ये कट गया और बी कट गया, यानी कि बचा अब ए और सी। तो शासन संसदीय प्रणाली, तो शासन संसदीय प्रणाली यहाँ से लिया गया है आपका यूके से, तो ये है आपका पहला। तो इसमें कौन आएगा? ये, तो यानी कि ऑप्शन ये सही हो गया। यहाँ पे दिया भी गया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। चलिए और भी मिला लेते हैं। तो आपातकाल जर्मनी से और डीपीएसपी आयरलैंड से, कनाडा छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान है, स्रोत है। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार यूएसए, डीपीएसपी आयरलैंड, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी। तो ये है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो है ऑस्ट्रेलिया, ये गलत है। भारतीय संविधान में कनाडा से संविधान संसद केंद्र शासित व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय आदि ग्रहण किए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार यूएसए, डीपीएसपी आयरलैंड है, और ये है अब ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 3। तो अब ये हो जाएगा मंत्रिमंडल समिति, तो ये है आपका ब्रिटिश संविधान। तो ये कहीं बचा, तो ये कनाडा हो जाएगा। देखिए मिला लीजिए, मौलिक अधिकार अमेरिका, डीपीएसपी आयरिश, मंत्रिमंडल ब्रिटिश और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट को मिलाना है, इसमें भी है। तो विधि का शासन, तो विधि का शासन आपका हो जाएगा इंग्लैंड, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, तो ये हो जाएगा जापान। राष्ट्रपति के विचारों तो राज्यपाल विधेयक सुरक्षित रखना है, तो ये हो जाएगा कनाडा। तो अब कई बचा विस्तृत और वरिष्ठ सूची कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। देखिए इसको पढ़ लीजिएगा, वही चीज है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलाना है। देखिए आइए इसमें बार बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड से, मूल अधिकार लिया गया है यूएसए से, और संघ की समवर्ती सूचियां तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, और भारत में राज्यों का संघ तथा संघ में सशक्ति निहित है, तो ये लिया गया है कनाडा से। इसको पढ़ लीजिएगा, वही मिलान है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर विचार लिया गया था, तो ये है रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन मतलब ये कथन एक कारण है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है क्योंकि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। नहीं, देखिए दोनों तो कथन सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से संविधान ग्रहण की गई है? तो ये है यूएसए। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है किससे? अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों का अवधारणा ली गई है, तो ये है यूएसए।
निम्नलिखित लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है? तो ये है अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वही भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, ये 395 अनुच्छेद शामिल है। तो चलिए अब ये भारतीय संविधान के प्रमुख भाग है जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि ये 2 चैप्टर था, तो 2 चैप्टर आज हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसको रिवाइज करिए और हम अब दूसरे वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे जो कि उसके आगे होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है इन सब वीडियो में, तो प्लीज़ हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।